अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी आज कुछ भाइयों के एक दो क्वेश्चंस थे, उस हवाले से हैं, और एक गुजारिशात करनी है, उस हवाले से हमारी वीडियो है। एक तो कल किसी भाई का एक दो का कमेंट था वीडियो के नीचे भी, फिर बाद में व्हाट्सएप पे भी उन्होंने क्वेश्चन हमसे किया कि जी आप ये बताएं कि आप दूध बकरी का कहते हैं कि हम सेल करते हैं और 350 रुपये लीटर सेल करते हैं, तो हमारे पास तो कोई 80 रुपये भी दूध लेने को बकरी का तैयार नहीं है। तो ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप ये दूध सेल करते हैं, और ऐसा कौन सा कस्टमर है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्राहक है या कौन से वो लोग हैं जो ये दूध ऐसा 350 रुपये लीटर आपसे लेके जाते हैं? आया आप ऐसा देते भी हैं या सिर्फ ये एक ख्वाब ख्याली है और ऐसी हकीकत से दूर बात है? तो उसका जवाब हमने व्हाट्सएप पे नहीं दिया उनको, तो हमने सोचा यही समझा कि हम वीडियो में इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है। और गोट फार्मिंग के अंदर स्टॉल फीडिंग के अंदर स्पेशल अगर बात की जाए तो अखराजात इतने हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हैं। ख़ास तौर पे अगर आप खुश्क लूसन ड्राई फीड पे हैं 100% पे, और उसके अलावा साथ में आप वंडा यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना इसके अंदर, ज़िंदा रहना गोट फार्मिंग के अंदर। तो गोट फार्मिंग के अंदर जो प्रोडक्शन है वो दो चीज़ों से बार बार हम बताते हैं, एक बकरी के बच्चे से और एक जो इससे प्रोडक्शन है बकरी की दूध से। तो ये दो चीज़ों से बकरी की प्रोडक्शन है जहाँ से हमने अर्न करना है। बकरी के बच्चे को अगर हम अगर सेल करने जाएं तो शायद कोई 5-10 हज़ार रुपया या 20 हज़ार रुपया कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का भी। अव्वल तो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ पे लोगों को ब्रीड की समझ नहीं है, ना ही ब्रीड के ऊपर बात करते हैं और ना इतनी किसी को समझ है। हर वाइट बकरी राजनपुरी है और हर लाल बकरी जो है वो बीतल में नागरे में है, और हर ब्लैक बकरी जो है वो बीतल है। तो ये पोजीशन है यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद की। अगर हम मार्केट को जितना हमने ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे जो लोगों की मेंटालिटी को ऑब्ज़र्व किया है, तो ये पोजीशन है। तो ईद के ऊपर आपको जाना पड़ता है, मजबूरी है। फिर ब्रीड पे जब नहीं है तो फिर आप ईद के ऊपर आप जाएंगे, या कोई ब्रीडर आपका ऐसा अच्छा तैयार हो गया है जो ब्रीडर में आपको नज़र आता है, तो वो ब्रीडर क्वालिटी का फिर सेल हो जाता है। तो एक तो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम हमें बच्चे नज़र आते हैं। जब हमारे बच्चे तैयार होते हैं ईद के लिए, हम उनको सेल करते हैं, तो उसमें से हमें प्रॉफिट नज़र आता है। उसके अलावा जो हमने अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया है वो दूध है। अब दूध के लिए क्वेश्चन आता है। दूध हमारे पास शुरू में हमें मुश्किलात थी। दूध के लिए जो हमारे पास कस्टमर है वो कस्टमर है जो बच्चों को दूध, अपने बच्चों को, जो न्यू बॉर्न किड्स हैं, यानी कि जो बच्चे इंसानों के हमारे पैदा होते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होते हैं, यानी कि बाय ऑपरेशन सिजेरियन के साथ होते हैं, और बाज़ औक़ात मदर की फीड इतनी नहीं है, मदर के पास जब दूध नहीं होता तो कम होता है, तो डॉक्टर यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप बकरी का गोट मिल्क इस्तेमाल करें, जो कि हर तरह के जो डब्बे का दूध है उससे बहुत ज़्यादा करोड़ दर्जे बेहतर है बकरी का दूध है। तो हम बकरी का दूध, हमारे पास सिर्फ गोट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गोट मिल्क का काम कर रहे हैं, जो कि शायद हमारे से कुछ कम रेट पे भी दे रहे हों, लेकिन वो फिर गाय भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं। गाय का दूध नॉर्मली बकरी के दूध के अंदर मिक्स करके दिया जाता है, तो वो फिर रेट कम कर लेते हैं उसको मैनेज करने के लिए, तो गाय का दूध इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही हम मिलावट वाला काम करते हैं। हम अपना रेट ठीक लेते हैं, रेट हमें जो सूट करता है वो हमने बताया हुआ है। मिलावट हम नहीं करते हैं, रेट हम दे देते हैं कि ये रेट है, इस रेट के ऊपर आपको वारे करती है चीज़, आप ले लें। मिलावट हमारे पास नहीं है। अगर कोई हमें ये कहता है कि हमारे सामने बकरी का दूध निकाल के दे दें, तो हम ऑफ़र देते हैं कि आप आएँ और हम आपको दूध आपके सामने। काफ़ी कस्टमर हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने दूध हमारे से निकलवाया है, हमारे सामने उन्होंने कहा कि जी निकाल के दें, तो हमने कभी भी इस चीज़ को वो नहीं किया, हम निकाल देते हैं। जो कोई आए, अगर इस तरह का कस्टमर डिमांड करे कि जी हमारे सामने दूध निकाल दें, तो हम उनके सामने दूध निकाल देते हैं। लेकिन फिर हमारा रेट हमने अपना फाइनल रखा हुआ है। रेट हमारा 350 रुपये लीटर है।
वो हम सेल करते हैं। और अब इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे पास अब इस वक्त, ये शुरू की मैं बातें बता रहा हूँ आपको, अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे पास रेगुलर कस्टमर हमारे लगे हुए हैं। कुछ कस्टमर मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में कभी किसी टाइम मिला तो मैं एक दो कस्टमर्स का जो हमारे पास कोई तकरीबन साल डेढ़ से हमारे से दूध लेके जा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मैं इंटरव्यू बीच में शामिल कर सकूं, उनका व्यूज़ आपको बता सकूं और उनसे पूछूं कि वो बकरी का दूध क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी पोजीशन यहाँ पे रावलपिंडी में हमारा ये है कि हमारा दूध सेल हो जाता है। इसी वजह से हम बीतल गोट के ऊपर गए हैं जिसके नीचे दूध ज़्यादा है, हम वो लेके आए हैं, परचेज़ किए हैं साहिवाल से। महंगी बकरियाँ हैं ये, जो हम ये परचेज़ करके लेके आए हैं सिर्फ़ इसी वजह से। अभी इसने डिलीवरी नहीं की है, दूध की प्रोडक्शन अभी हमें इसकी नहीं पता, लेकिन हवाना वगैरह इसने अच्छा बनाया हुआ है बकरी ने। और जो इसकी माँ है उसके नीचे भी दूध की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद हम ये बकरी अपने पास परचेज़ करके लेके आए हैं। ये बस तैयार है, कुछ दिन ये निकालेगी। ये देखें गड्ढे इसने डालनी है साइडों पे, तो कुछ दिन इसके निकलेंगे। तो ये जो है बस हमारी गोट तैयार है। तो दूध के हवाले से हमारा फिर ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। तो जो कस्टमर जो है वो हमारे पास ज़्यादा बाज़ात होते हैं और दूध हमारे पास प्रोडक्शन, ख़ास तौर पे जब बकरियां दोबारा क्रॉस हो जाती हैं, गैबन हो जाती हैं, दोबारा दूध सुखा जाती हैं, तो उस वक़्त हमारे पास फिर दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है और कस्टमर हमारे पास ज़्यादा होता है।